हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। आज के इस व्लॉग में हम आपको लेकर जाने वाले हैं माता मनसा के दर्शन कराने के लिए, और साथ ही साथ आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि माता मनसा का नाम मनसा देवी क्यों रखा गया और मनसा देवी की पूजा उल्टे हाथ से क्यों की जाती है। तो चलिए चलते हैं। होटल से हम निकल चुके हैं। पहले कुछ ब्रेकफास्ट लेंगे हम, उसके बाद चलेंगे हम माता मनसा के दर्शन करने के लिए। और देखिए सुबह के बजे हैं अभी 9:30, और उस टाइम नज़ारा देखिए कुछ ऐसा है। होटल के बाहर जो मार्केट है उसका बहुत ही ज़्यादा चहल पहल वाला माहौल है यहाँ पर, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पर यहाँ काफी भीड़ देखने को मिल रही है हमें। श्रद्धालुओं का देखिए कैसे पूरा डेरा आ रहा है। हम भी काफी एक्साइटेड हैं माता मनसा के दर्शन करने के लिए। वैसे तो लेकिन हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ पर बार बार आने का मन होता है। मौसम कुछ ऐसा है कि बाहर निकली हुई है धूप, लेकिन हल्की हल्की ठंड भी यहाँ पर हो रही है। अब हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट के बाहर। साथ में चाय लोगे दही लोगे? मैं तो चाय लूंगी। आप भी दही लोगे? चाय नहीं लेने क्या भैया? एक आलू पराठा, एक आलू प्याज पराठा, एक दही और एक चाय। अब हम आ गए हैं उस जगह जहाँ से मनसा देवी पर जाने के लिए पैदल रास्ता है। देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। एकदम भक्ति में माहौल यहाँ पर बना हुआ है। देखिए कैसे आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। हम जाएंगे उड़न खटोले से, क्योंकि हमारे साथ है रुद्रांश। रुद्रांश को लेकर पैदल चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। अभी ये रुद्रांश छोटा है। जब हम अगली बार आएंगे तब रुद्रांश और मैं दोनों पैदल जाएंगे माता के दर्शन करने। भारत के प्रमुख तीर्थों में से एक तीर्थ है हरिद्वार। माता मनसा का सबसे बड़ा मंदिर हरिद्वार में ही है। मार्केट में मिल रही है यहाँ पर सर्दियों की जैकेट। यहाँ पर मिल रहा है पूजा का सामान। अगर आप कुछ लाना भूल जाए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। चुके हैं मां मनसा देवी प्रवेश द्वार पर। यहीं से अंदर जाकर हमें मिलेगा उड़न खटोले के टिकट। पैदल जाने का भी अपना अलग ही आनंद होता है, लेकिन हमारे साथ बच्चा भी छोटा है, इसलिए हम पैदल जाना अवॉइड कर रहे हैं। हरिद्वार में मां मनसा का सबसे बड़ा मंदिर है। मनसा देवी को मन की इच्छा पूरी करने वाली देवी भी कहा जाता है। साथ ही साथ मां मनसा को विष की देवी भी कहा जाता है। मनसा देवी शिव की मानस पुत्री है, और मनसा देवी को नागलोक के देवता वासुकी की बहन भी माना जाता है। वासुकी वही नाग है जिसे हम शिव के गले में देखते हैं। मां मनसा के जन्म के बारे में कई मान्यताएं हैं। उन्हीं में से एक मान्यता के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी।
मनसा देवी के बारे में एक अनोखी बात यह भी है कि ये इनकी पूजा उल्टे हाथों से की जाती है। माँ मनसा के जन्म के बारे में यह कथा जुड़ी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ पार्वती ने दैत्यों का विनाश करने के लिए माँ काली का भयंकर रूप धारण किया था और एक समय की बात है, माता के इसी उग्र रूप के कारण नागलोक के देवता वासुकी की बहन की मौत हो गई थी। माँ मनसा के बारे में कथा को जारी रखेंगे हम, लेकिन फिलहाल हम पहुंच गए हैं टिकट काउंटर पर। चंडी देवी का अगर टिकट लेंगे तो 195 का है और अगर सिर्फ मनसा देवी का लेंगे तो 129 रुपए का है और अगर दोनों के कंबाइंड टिकट हम लेंगे तो 324 रुपए का है। आगे की कथा कुछ इस प्रकार है। अपनी बहन की मौत के कारण वासुकी काफ़ी दुखी थे। तब शिव ने अपने मस्तक के तेज से एक कन्या को जन्म दिया और उस कन्या को वासुकी को बहन स्वरूप भेंट किया। क्योंकि इस कन्या का जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ था, इसलिए इस कन्या का नाम मनसा रखा टिकट मिल गया। गया हमें। कौन कौन चला है? कितने का है? 828। वासुकी अपनी बहन को लेकर नागलोक के लिए निकल पड़े, लेकिन अभी वो आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि मूर्छित होकर गिर पड़े। क्योंकि माँ मनसा जन्म से ही विषैली थी, वासुकी से उनका ताप सहन नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा इसलिए था कि जब माँ मनसा को शिव ने अपने तेज से प्रकट किया था, तभी शिव ने हलाहल विष पिया था। इस कारण माँ मनसा के अंदर भी वह विष था, जिसके कारण माँ मनसा जन्म से ही विषैली थी। कहा जाता है कि माँ मनसा के अंदर इतना विष है कि पूरे विश्व के सांपों का भी अगर विष इकट्ठा कर लिया जाए तो भी माँ मनसा के भीतर के विष की बराबरी नहीं की जा सकती। अर्धचेतन अवस्था में पड़े वासुकी ने भगवान शिव को पुकारा और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, मैं इस कन्या का ताप सहन नहीं कर पा रहा हूँ। फिर यह कन्या शिशु अवस्था में इतना ताप कैसे सहन कर पाएगी। तब भगवान भोलेनाथ ने पंचकोश क्रिया द्वारा माँ मनसा को शिशु अवस्था से सीधे युवा अवस्था में पहुँचा दिया। हम बैठ गए उड़न खटोले में और ये चली हमारी सवारी। नहीं ऊपर 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 हम अपनी कथा को जारी रखेंगे। अभी यहाँ देखिए, हम बैठ चुके हैं उड़न खटोले में और यहाँ से माँ मनसा के मंदिर में जाने के रास्ते में देखिए कितना सुंदर यहाँ से हरिद्वार का ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। गंगा जी भी एक बहुत छोटी सी नदी दिखाई दे रही है। इतनी ऊंचाई पर स्थित है माँ मनसा का ये मंदिर। और ये देखिए यहाँ से मंदिर दिखाई देना शुरू हो गया है। के मंदिर में ऊपर पैदल आते तो लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता। और ये अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए। उड़न खटोले में आया काफी मजा। यहाँ पर बंदर भी हैं। बंदरों से अपने प्रसाद को बचा कर रखना होगा। यहाँ पर पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल बंद है।
आगे की कथा कुछ इस प्रकार है। चूँकि माँ मनसा जन्म से ही विषैली थी और उन शिव की मानस पुत्री होने के कारण उनके अंदर अद्भुत चमत्कारिक शक्तियाँ थी। जब माँ मनसा को इस बात का पता चला तब उन्हें अपनी शक्तियों का अहंकार होने लगा। अपनी शक्तियों के अहंकार के वश में आकर उन्होंने पाताल लोक को अपने वश में करने की कोशिश की और वह चाहती थी कि जिस प्रकार शिव परिवार में कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा की जाती है, समस्त विश्व में उनकी भी पूजा इसी प्रकार की जाए। इसके लिए उन्होंने बगावत शुरू कर दी। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला कि माँ मनसा स्वयं को अन्य देवी देवताओं की भांति पूजनीय बनाने की बात कह रही है, तब भगवान शिव ने मनसा देवी को बुलाया और कहा कि जाओ धरती लोक पर जाओ, वहाँ पर मेरा एक परम भक्त है चंद्रधर, अगर उसने तुम्हारी पूजा को स्वीकार कर लिया तब समस्त धरतीवासी तुम्हारी पूजा को स्वीकार कर लेंगे। चंद्रधर भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह भगवान शिव के अलावा किसी भी आराध्य की पूजा नहीं करना चाहता था। जब चंद्रधर ने माँ मनसा को उनकी पूजा करने से इनकार कर दिया तब माँ अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने अपनी शक्ति के प्रभाव से चंद्रधर के सभी पुत्रों को नष्ट कर दिया। ऐसा होने के उपरांत चंद्रधर की पत्नी ने माँ मनसा से बहुत प्रार्थना की। तब माँ मनसा ने उन्हें एक पुत्र प्रदान करने का वरदान दिया, लेकिन उस पुत्र का विवाह अखंड सौभाग्यवती कन्या से हुआ जिसका नाम बहुला था। बहुला अखंड सौभाग्यवती नारी थी। जब अत्यंत प्रयास करने के बाद भी चंद्रधर माँ मनसा की पूजा करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब माँ मनसा ने अपने वरदान से प्रकट पुत्र लक्ष्मी चंद्र को भी मार डाला। क्योंकि बहुला एक अखंड सौभाग्यवती नारी थी, उसने तीनों लोकों के स्वामियों से प्रार्थना की कि वे उसके पति को जिंदा कर दें, लेकिन जब कोई भी देवता बहुला के पति को जिंदा करने के लिए सक्षम नहीं था, तब उन्होंने बहुला को कहा कि वो भगवान शिव की शरण में जाएं। जब भगवान शिव को पता चला कि बहुला के पति की मौत का कारण उनकी पुत्री मनसा है, तब भगवान शिव क्रोधित होकर तांडव करने लगे और तब मनसा देवी शिव के समक्ष प्रकट हुई। जब मनसा देवी शिव के समक्ष प्रकट हुई तब शिव ने मनसा देवी से कहा कि वह लक्ष्मी चंद्र के प्राण वापस कर दे। तब मनसा देवी ऐसा करने में असमर्थ रही और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ से आग्रह किया कि वह उनके पुत्र के प्राण वापस कर दें और माँ मनसा ने सभी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। भगवान भोलेनाथ ने चंद्रधर के सभी पुत्रों को वापस जीवित कर दिया और बहुला के प्रार्थना करने पर उन्होंने चंद्रधर से माँ मनसा को फूल अर्पित करने के लिए कहा। चंद्रधर ने महादेव के आदेश के अनुसार माँ मनसा को पुष्प अर्पित करना चाहा, लेकिन तभी माँ मनसा ने उन्हें रोक दिया और उन्हें कहा कि सभी देवता अपनी पूजा को सीधे हाथों से स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं अपनी पूजा उल्टे हाथों से स्वीकार करूंगी। तभी से माँ मनसा को उल्टे हाथों से ही भोग लगाया जाता है और उल्टे हाथ से ही उनकी पूजा की जाती है। माँ मनसा को मन की इच्छा पूरी करने वाली देवी का भी वरदान भगवान महादेव के द्वारा दिया गया। तो यह थी कथा माँ मनसा के उद्भव के बारे में। इस पेड़ पर बांधा जाता है मन्नत का धागा। जो भी भक्तगण माँ मनसा से कुछ भी मन्नत मांगता है वह यहाँ पर यह धागा बांध देता है और अपनी मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ पर आकर अपना धागा खोलता है। हाँ चलो। फोटो खिंचवा लो यहीं खड़े होके। रुक जाओ।
धक्के बार लगा लो। नाम बताओ मेरे नाम बताओ नाम जेब में, आपके ऊपर वाली जेब में है।